हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर जो डिज़र्टेशन फाइल बना रहे हैं या फ्यूचर में जिन्हें बनानी है, तो उनके कुछ इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो मुझे जो क्वेश्चंस थोड़े से रेपिटेटिव लगे कि बार बार पूछे जा रहे हैं, और जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा इनका आंसर देना चाहिए क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं और कई लोगों ने रिपीटेटिव मोड में पूछा है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर करके यही चीज़ें पूछी हैं सेम। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर देना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आंसर दे रही हूँ आज। सबसे पहले एमएड रिसर्च टॉपिक, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि एमएड रिसर्च टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करें, मतलब जो हम बीएड एमएड में पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स, उनमें से कुछ सेलेक्ट करना है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो बीएड के सब्जेक्ट हैं वही सेलेक्ट करने हैं। एमएड रिसर्च टॉपिक का मतलब आप कोई भी चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि स्नातक स्तर पर छात्र और छात्राओं के मध्य आईक्यू का तुलनात्मक अध्ययन करना, ठीक है। हमें देखना है स्नातक स्तर पर छात्रों का आईक्यू ज़्यादा है या छात्राओं का आईक्यू ज़्यादा है, तो हम उनकी कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई टॉपिक ले सकते हैं। तो ये कोई आपका बीएड का टॉपिक नहीं है, ना ही कोई एमएड का टॉपिक है, ना ही बीएड एमएड का सब्जेक्ट है, लेकिन आप इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर है बीएड या एमएड, इसमें इंग्लिश में या हिंदी में एग्ज़ाम किस तरीके से दें, तो ये इट्स कंप्लीट ऑफ योर चॉइस एंड ऑल्सो कि आपके जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं वहाँ पर आपको इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है या फिर हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप उस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर होता है। और वहाँ पर आप जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं हिंदी में है कि इंग्लिश में है, और बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो हिंदी में ज़्यादा बेहतर लगता है, ठीक है। अगर आप बीएड पे है तो हिंदी का तो यूज़ करना ही चाहिए क्योंकि आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्यूचर में जाकर के पढ़ाना है, तो वो हिंदी कंपलसरी आपको आनी ही चाहिए। वहाँ के बच्चों से आप लाइक क्या करेंगे, क्या सीधे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करेंगे, पहली चीज़। तो ये दूसरी चीज़, अगर आपकी संस्था ऐसी है जहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश में लिखाया जा रहा है, तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। और मुझे जो सबसे बेस्ट तरीका लगता है, जो मैंने जब बीएड एमएड का एग्ज़ाम दिया था तब यूज़ किया था, वो यही था कि मैं जो हेडिंग्स होती थी या डेफिनेशन होती थी उन्हें मैं इंग्लिश में लिखती थी, और जैसे कुछ मेन पॉइंट्स आ गए, कोई डायग्राम या कुछ मतलब इस टाइप की चीज़ें आई, वो इंग्लिश में बनाती थी, और बाकी की जो अंदर पूरी थ्योरी होती थी वो हिंदी में लिखा करती थी, ठीक है। तो ये मेरा तरीका था लिखने का, और मुझे इससे काफ़ी बेनिफिट मिला था। मेरे उस टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे परसेंटेज आए थे। तो ये हो गया। फिर है रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन। रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा सेलेक्ट करें, तो रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए देखिए कोई न्यू टॉपिक होना चाहिए सबसे पहली बात। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप न्यू ही लें, कोई भी टॉपिक आप अपनी पसंद का ले सकते हैं, जो पहले जिस पर काम हो चुका है वो भी ले सकते हैं, उस काम को आप और आगे बढ़ा सकते हैं, अपने तरीके से खोज कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई नई चीज़ें सेलेक्ट करते हो ना, तो थोड़ा सा एक इंटरेस्ट आता है, आपका भी इंटरेस्ट आता है, लोगों का भी इंटरेस्ट होता है जाने में, और नई नई समस्याएं निकलती हैं, और जब नई समस्याएं निकलती हैं तो नए नए समाधान भी निकलते हैं। तो खाना पूर्ति के लिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई अच्छा सा न्यू टॉपिक लेंगे और उसको अच्छे से रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और रिसर्च की जो आपकी टॉपिक सिलेक्शन होता है वो आप स्वयं करते हैं अपने गाइड के साथ, गाइड यानी कि जिसके अंडर में आप रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो या तो कम्प्लीटली आपको कह सकते हैं कि आप अपनी चॉइस का टॉपिक ले लीजिए, या आपको जो टॉपिक पसंद है 5, 6, 8, 10 टॉपिक आपने नोट कर लिए, फिर अपने गाइड से कंसल्ट कर सकते हैं किस टॉपिक पर अच्छा मैटर मिलेगा, किस टॉपिक पर आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। कौन सा टॉपिक है जो आप अपने आसपास के एरिया में कर सकते हैं, या कोई न्यू टॉपिक है, तो आप इस तरह से सजेशन ले सकते हैं। फिर डिज़र्टेशन फाइल हिंदी में बनाइए या इंग्लिश में, कंप्लीट आपकी चॉइस है, आप हिंदी में बनाइए या इंग्लिश में बनाइए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आपको रिसर्च करना है, मेन होता है रिसर्च करना। अब ये आपके ऊपर है कि आप इंग्लिश में बनाना चाहते हैं या हिंदी में बनाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, अगर आप छात्र और छात्राओं की आईक्यू का स्टडी कर रहे हैं तो अगर आप हिंदी में स्टडी करेंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, इंग्लिश में करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ है रिसर्च। तो लैंग्वेज आप जो भी यूज़ करें, हिंदी यूज़ करें या इंग्लिश यूज़ करें, ये आपके ऊपर है, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल फील हो। फिर हिस्टोरिकल सर्वे या एक्सपेरिमेंट में से कौन सा रिसर्च ज़्यादा अच्छा होता है, ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा है। तो अगर आप
कुछ ऐसा रिसर्च करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आपको बुक्स पढ़नी हो, फैक्ट्स पढ़ने हो जो पुराने जो पहले हो चुका है, ठीक है, तो आप हिस्टोरिकल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सर्वे कर सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है कि जाना, टूल्स वगैरह जो क्वेश्चनायर वगैरह होते हैं वो भरवाना स्कूल्स में, कॉलेजेस में लोगों से, अगर आप ये कर सकते हैं, आप सोशलाइज हो सकते हैं, तो फिर आप सर्वे सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इतना समय कि आप प्रयोग कर सकते हैं, तो प्रयोग तो सबसे बेटर फिर है ही, क्योंकि आपने उस चीज़ को प्रयोग करके देखा होता है, ठीक है। तो तीनों में से आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, क्षमता के अकॉर्डिंग, ठीक, और अपनी मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तीनों ही चीज़ें अच्छी होती हैं। यहाँ पर तो ये वही बात हो गई ना कि हिंदी ज़्यादा अच्छी है कि इंग्लिश अच्छी है कि मैथ अच्छी है। तीनों सब्जेक्ट्स हैं और तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह पर तीनों ही चीज़ें अच्छी हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है। जैसे कोई हाउसवाइफ है या कोई मतलब ऐसा इंसान है नहीं बाहर जा पा रहा है किसी कारण से, कोई भी रीज़न हो सकता है, सर्वे नहीं कर पा रहा है, सोशलाइज नहीं हो पा रहा है या एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहा है, तो हिस्टोरिकल सेलेक्ट कर लीजिए। आपको दुनिया भर की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, फैक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा, लेकिन आप उसको आराम से कर लेंगे, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्वेश्चनायर भरवाना चाहते हैं, तो सर्वे सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि रिसर्च को खुद करके देखना चाहते हैं, प्रयोग करके, तो वो प्रयोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तीनों ही रिसर्च अपनी जगह सही है, आपकी क्षमता आपके एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ कमेंट्स के, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने आज दे दिए हैं। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से किसी एक वीडियो में आपके कमेंट्स के आंसर देने का प्रयास करूँगी, क्योंकि एक वीडियो में सबके कमेंट के आंसर देना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आ जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।